गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों का फौज का एक लेसन समाप्त हो चुका है, एक पोइट्री का, और आज मैं सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स शुरू कर रहा हूँ। दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉय। यह कहानी दो अर्मेनियन गरीब लड़कों की है। वो बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक जनजाति से संबंधित थे। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसका विश्वास और ईमानदारी, अर्थात जिस जनजाति का परिचय या विश्वास और ईमानदारी था। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up typing मतलब थपथपाते हुए on the window of my room. One day back there in the good old days, यह मेरे उन पुराने दिनों के अतीत की अच्छी बातें थी। When I was 9, जब मैं 9 साल का था। जब मैं 9 साल था। And the world was full of every imaginable मतलब काल्पनिक, kind of magnificence मतलब भव्यता, and life was still a delightful means आनंददायक, and mysterious मतलब रहस्यमय, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और यह संसार काल्पनिक भव्यताओं से भरा हुआ था। and life was still a delightful and mysterious dream, and life was और जीवन आनंददायक और रहस्यपूर्ण सपनों से भरा था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड मतलब समझा जाता था, माना जाता था। हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी मतलब उन्मादी, बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। मेरा चचेरा भाई मुराद, जो सबके लोगों के द्वारा जाना जाता था, एक्सेप्ट मी मेरे सिवाय, वह उन्मादी समझा जाता था। केम टू माई हाउस एट 4, एक दिन 4 बजे सुबह मेरे घर आया। एंड ओक मी अप टाइपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए कहा, एरम ही सेड, हुआ कहा, एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, I jumped out of bed and looked out of the window. मैं बिस्तर से कूदा और खिड़की के बाहर देखा। I could not believe what I saw. मैं नहीं विश्वास कर सकता था जो कुछ मैंने देखा। It was not morning yet. अभी सुबह नहीं हुई थी। But it was summer. यह गर्मी थी। And with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. And with daybreak not many minutes around, और अभी सूर्योदय हुए बहुत समय नहीं हुआ था, कुछ मिनट नहीं हुए थे। The corner of the world it was light enough, और संसार के कोनों में पर्याप्त प्रकाश या मेरे लिए पर्याप्त प्रकाश था कि मैं जान सकूं कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। My cousin मुराद was sitting on a beautiful white horse. मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window. मैं अपने सर को खिड़की के बाहर निकाला। And rubbed my eyes, और अपने आँखों को रगड़ा। Yes, he said in Armenian. वह अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, it is a horse, यह घोड़ा है। You are not dreaming, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। Make it quick if you want to ride, या तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। क्विक मतलब जल्दी करना। सेकेंड स्टैंजा देखिए। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had even fallen into the world by mistake,
but this was more than even I could believe. I knew my cousin मुराद, मैं जानता था my cousin मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद enjoyed being alive more than anybody. मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद ने अन्य लोगों से enjoyed being alive more than anybody, किसी अन्य लोगों से ज़्यादा आनंद उठाया है. Who had ever fallen into the world by mistake, जो कि इस दुनिया में गलती से पैदा हुए हैं. But this was more than even I could believe. But this was more than even I could believe. But this was more than even I could believe. लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत अधिक कठिन था. In the first place, my earliest memories had been memories मतलब स्मृतियाँ. In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings माने प्रबल इच्छाएं. Longings had been longings to ride. In the first place, सर्वप्रथम my earliest memories had been memories of horses. तो सर्वप्रथम मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें थी. And my first longings had been longings to ride. और मेरी सबसे पहली इच्छाएं घुड़सवारी करने की इच्छाएं थी. This was the wonderful part. यह एक अद्भुत भाग था. In the second place, we were poor. और दूसरी बात, हम लोग गरीब थे. This was the part that could not permit me to believe what I saw. This was the part, यही वह बात थी, that could not permit me to believe that I saw. यही वह बात थी कि जो कुछ भी मैंने देखा था मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था. We were poor, हम गरीब थे. We had no money, हमारे पास धन नहीं था. Our whole tribe मतलब जनजात. Was poverty stricken मतलब affected with poverty, निर्धनता से पीड़ित. We were poor, हम गरीब थे. We had no money, हमारे पास धन नहीं था. Our whole tribe was poverty stricken, और हमारी संपूर्ण जनजात गरीबी से या निर्धनता से पीड़ित थी. Every branch of the Garolanian family was living in the most amazing मतलब आश्चर्यजनक and comical poverty. कॉमिकल मतलब हास्यास्पद, पॉवर्टी में निर्धनता. इन द वर्ल्ड, तो एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलियन फैमिली, तो गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी. तो गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य संसार में लिविंग इन द मोस्ट में संसार में सबसे अधिक अद्भुत एवं हास्यास्पद गरीबी का जीवन जी रहा था. नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज मतलब पेट. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था या कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी, वृद्धजन भी नहीं जानता था कि वह अपने पेट को भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी. दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the
wealthiest family in what we like to think was the world. Most important of all, though we were famous for our honesty. Most important of all, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि we were famous for our honesty. हम सभी लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. We had been famous for our honesty for something like 11 century. लगभग पिछली 11 शताब्दियों से लगातार हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और लगभग और उस समय हम दुनिया में Even when we had been the wealthiest family, और उस समय हम दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी लोग थे. We were proud first. हम स्वाभिमानी पहले थे. We were proud first. सर्वप्रथम हम स्वाभिमानी थे. Honest next, बाद में ईमानदार थे. And after that we believed in right and wrong. And after that, और इसके बाद हम गलत और सही में विश्वास करते थे. None of us would take advantage of anybody in the world. None of us would take advantage of anybody in the world. Let alone steal. Let alone steal मतलब चोरी की बात बहुत दूर की रही. तो none of us, तो हम none of us, हम में से कोई भी would take advantage of anybody in the world, अर्थात दुनिया में या इस संसार में हम में से कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ नहीं ले सकते थे. लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही दूर की रही. कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हार्ट सो मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट में सुंदर, भव्य. Even though I could smell it, इसमें मतलब सुगंध. So lovely, even though I could hear it breathing मतलब सांस लेते हुए. Exciting मतलब उत्तेजित करने वाली. तो consequently परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, तो परिणाम स्वरूप अद्यप मैं घोड़े को देख सकता था. So magnificent जो कि बहुत शानदार था. Even though I could smell it, मैं उसकी गंध भी सुन सकता था. So lovely जो कि बहुत सुंदर थी. Even though I could hear it breathing, और अद्यप मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था. So exciting जो कि बहुत उत्तेजित करने वाला एहसास था. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. I could not believe, मैं विश्वास नहीं कर सकता था. The horse had anything to do with my cousin Murad or with me. तो मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से, आर विथ मी अथवा मुझसे, आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली अथवा मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्यों से संबंध था. अस्लीप आर एवाक गहरे निद्रा में सोते हुए अथवा जागते हुए. विकास क्योंकि आई न्यू माई कजी मुराद कुड नॉट हैव बॉट हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था. एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, यदि वह घोड़ा नहीं खरीद सकता. एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट, यदि वह घोड़ा नहीं खरीद सकता था तो इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो वह इसे अवश्य ही चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे विश्वास नहीं होता था. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मुझे यह विश्वास, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मुझे इस पर विश्वास नहीं होता था कि ही हैड स्टोलन इट, वह उसे चुराया होगा. नो मेंबर ऑफ द गारोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, और गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था. I started first at my cousin,
सर्वप्रथम मैं अपने चचेरे भाई को ध्यान से देखा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े को। दियर वाज प्यूअस, प्यूअस मतलब होता है पवित्र। स्टिलनेस शांति, ह्यूमर आनंद विनोद। इन ईच ऑफ देम फिच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब आनंदित किया। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, फ्राइटेंड मतलब भयभीत किया। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, सर्वप्रथम मैं अपने चचेरे भाई को देखा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद या तब घोड़े को। दियर वाज प्यूअस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक के आंखों में, उनमें से प्रत्येक में एक पवित्र शांति और विनोद था। फिच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने मुझे एक और आनंदित किया। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे भयभीत किया। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा या मैंने कहा मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया था। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, वह कहा या तुम सवारी करना चाहते हो या तुम इस पर चढ़ना चाहते हो तो लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन, तब यह सत्य था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। दियर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वह मुझे घोड़े पर सवारी करने के लिए आमंत्रित करने आया था। मैं घुड़सवारी करूं या न करूं एज आई चूज, इसे मुझे चुनना था, अर्थात यह मुझ पर निर्भर था। प्यारे बच्चों, आज मैंने इसका 2 स्टेंजा पढ़ाया है, कल फिर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।